चेंज हो गया है या सहानुभूति कम हो गई है? भीड़ क्यों नहीं जुट रही? पंचायतें हो रही हैं, अगर भीड़ नहीं जुटती तो पंचायत क्यों होती है? दूसरी बात, काम का टाइम है, कटाई का टाइम, हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा किसान बिजी है, लेकिन नजर है यहाँ पे है, एक नजर खेत में, एक नजर आंदोलन पे है। आंदोलन खत्म नहीं होगा, कुछ भी कर ले सरकार, कोई भी काम कर ले, बिल्कुल हटेंगे नहीं, कोई भी कुछ भी हो जाए। बिल्कुल आज कृषि मंत्री ने किसानों से अपील किया है, किसान नेताओं से और किसानों से अपील किया है कि कोरोना के बहुत तेजी से रफ्तार में बढ़ रहा है, कृपया आंदोलन खत्म कर दें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो उसको जेल में डालो जिसने बोला है ये। सरकार तो नहीं कि एक साल से हमने देश बंद कर रखा है, आपकी जिम्मेवारी है, इनका अकाउंटेबिलिटी बनती है। क्यों फेलियर क्यों हुआ? जेल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दूसरी बात, अगर यही कोरोना आपको इतने ज्यादा मामले दिख रहे हैं तो जब रैलियां करते हो, अब ये एक साल से आप बंगाल में पड़े हो, तब कहाँ जाता है कोरोना? बिल्कुल कहाँ जाता है? जब अक्टूबर नवंबर में जब सबसे ज्यादा केस आते थे, तब आपने बिहार में चुनाव कराया, रैलियां करवाई, तब कहाँ गया था कोरोना? एक स्थानीय चुनाव होता, आपकी सारी सरकार उठ के जाती है, तब कहाँ जाता कोरोना? ये कोरोना तो बहाना है, देश को लूटना है। बिल्कुल CNRC का आंदोलन कैसे खत्म हुआ था? कोरोना का बहाना बना के, इसको भी ऐसे ही खत्म किया जाएगा, लेकिन होने नहीं देंगे। खत्म हो जाएगा, खत्म करना चाहेंगे वो, लेकिन होगा नहीं। अगर हो गया तो रोजी रोटी बिक जाएगी, 90 करोड़ लोगों की रोजी रोटी रिलेटेड इससे। आपको लगता है चुनावों के बाद कुछ एक्शन लेगी सरकार? सॉरी, चुनावों के बाद कुछ एक्शन लेगी सरकार? सरकार एक्शन नहीं लेगी, हम ले रहे हैं एक्शन। हमारा एक्शन दिख रहा, पूरे विदेशों में जा रहा है। लॉकडाउन का लेगी, बिल्कुल, लेकिन 2 मई से पहले कोई लॉकडाउन नहीं होगा। 2 मई के बाद जब चुनाव हो जाएगा तब लेगी, लाइन पे आएगी ये। तो जानबूझ के लगाया जाएगा, मैंने एक साजिश के तहत, ये बोल के कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, आप हट जाओ, आपको खतरा है, ये हो। आप मुझे बताओ, 5 महीने से बैठे यहाँ पे 350 मर चुके हैं, सुसाइड भी किए लोगों ने, किसानों ने। उसके बावजूद एक केस बता दो, आप एक भी केस बता दो आप। कोरोना के ऊपर डिपेंड है ना, वो कब आएगा वापिस, वो सरकार थोड़ी ला रही है। भाई ये कोरोना ना सरकारी बीमारी है, सरकारी वायरस है, आपको पता होगा इसके बहाने क्या क्या किया है। एक साल पिछले क्या बोला था, सबसे पहला लॉकडाउन लगाओ कि 21 दिन में खत्म हो जाएगा, गली में भी नहीं मिलेगा। तो ये घर घर क्यों पहुंच गया? अब जहाज में बैठ के आया था, उसी जहाज को सबसे पहले चला दिया। सेकंड वेरिएंट है उसका। हाँ, तो जहाज में सेकंड वेरिएंट भी यूके से आया, साउथ अफ्रीका से आया है, कहाँ से आया? जहाज में बैठ के आया है। उस जहाज को सबसे पहले चला दिया। जो गरीबों की ट्रेन होती थी, ट्रेन किसकी होती है? आपकी होती है, गरीब मजदूर की होती है, उसको आज तक बंद कर रखा है, क्योंकि इसकी रोजी रोटी ना, ये रोटी ना खा ले। वो महामारी को रोकने के लिए कर रहे हैं। तो फिर फैल क्यों रही है? ये 1.5 लाख के उसके केस क्यों आ रहे हैं? अगर रोकने के लिए कर रही है, उसी पे तो एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बढ़ रही है चीजें, उससे तो जितने SSC GD के भी आंदोलन है वो भी समाप्त हो जाएंगे, किसान आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा, अदर जो आंदोलन सरकार के विरोध में चल रहे हैं वो भी समाप्त होने की संभावना है। एक पहली बात तो इस देश में लॉकडाउन कब खुला था? बोलने की आजादी है आपको? ये लॉकडाउन नहीं है क्या? मुंदी पुणे आपका आप जैसा ही था, आपकी उम्र में है, दिशारावी नूदी कोर क्या हो? लॉकडाउन तो है, बोलने की आजादी नहीं है। लॉकडाउन नहीं लगा, बच्ची घर से बाहर निकलेगी रेप हो जाएगा, ये लॉकडाउन नहीं है। 16 मिनट में रेप हो रहा, 32 मिनट में किसान सुसाइड कर रहा है, 19 करोड़ लोग भूखे सो रहे, ये लॉकडाउन नहीं है क्या? 35 करोड़ लोग 50 रुपए से कम कमा रहे हैं, ये लॉकडाउन नहीं है क्या? बिल्कुल सही। कोई है आजादी देश में? लॉकडाउन तो वैसे लगा हुआ है। ये रोजी रोटी, कम से कम रोटी मिल रही थी ना, कम से कम, उसको भी खत्म किया जा रहा है। 1 साल में मिट चुका हो, बाकी रहा खाया जो बच चुका है उसको अब मिटाएंगे। ये साजिश है भाई साहब, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सरकारी बीमारी है। कोरोना का तो बहाना है, देश को लुटाना है और लुटा रहे हैं। कोरोना के बहाने तो कानून लेके आए हैं। क्यों लेके आए हैं? क्योंकि लॉकडाउन में बंद पड़े थे घर में सब। यानी कोरोना नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर है तो फिर दिखा दो ना, कहाँ है? फिर लॉकडाउन लगा के कोई और 3 कानून पास कर देंगे। बिल्कुल, मैं वही तो बोल रहा हूँ। अब तो किसान ने अगली बार मजदूरों का खात्मा किया है, 4 लेबर कोड सुनोगे आपने, उसका भी खात्मा किया है। बच्चे आपने SSC GD पास, उनका खात्मा किया है। नर्स और न्यू मेडिकल पॉलिसी आई, उनका खात्मा किया, वो भी हड़ताल कर रहे हैं। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उनका खात्मा किया। 27 बैंक होते हैं, केवल 10 रह गए, 8-10। 2 दिन के लिए आए थे देश जीतने, हम 4 महीने से बैठे हैं, पागल समझ रखा है। तो क्या है कि पूरे देश को इकट्ठा ना पड़ेगा, बैंक वालों को, स्टूडेंट्स को, नौजवान को, महिला को, ट्राइबल को। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट था उसको भी डाइल्यूट कर दिया, 2006 में पास किया था UP1 में, उसको डाइल्यूट कर दिया है। जंगल की जो जमीन होता है उसका नेचुरल काम होता था, उसका अधिकार होता था, उसको डाइल्यूट कर दिया, वहाँ पे कारखाने लगेंगे। सबको साथ आना पड़ेगा। तो साथ आने में एक दूसरे को आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या? क्योंकि SSC GD वाली यहीं बैठ जाते हैं किसान आंदोलन में, अपना आंदोलन करने, वो जंतर मंतर पे क्यों गए फिर जब साथ आना? फिर पूछ सॉरी सवाल सॉरी हाँ। SSC GD वाले जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान आंदोलन में बैठ जाते हैं ना, जब आपके साथ ही आना है उन्हें। तो बैठे तो देखे नहीं, हम बैठे तो थे या देखा नहीं? वहाँ तो इसलिए जाते हैं, उनके नोटिस दिया जाए, जो वोट मांगने जाते हैं उनके घर घर जाते हैं, वो भी किसान मजदूर की औलाद है। मुझे नौकरी चाहिए, आपको नौकरी चाहिए।
अब बताओ, तो उसको नोटिस देने लाते थे बार बार, हर नुमाइंदे से मिले, MLA MP उनका रीजन का होता है, पूरे देश से आए थे, बच्चियां भी आई थी, लड़कियां आज भी हुई हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ, 3-4 बार लाठीचार्ज किया है, बिल्कुल जेंट्स ने लाठियां तो तोड़ा है। अगर उनके साथ कोई नेता होता तो पूरे देश में मुद्दा उछल जाता, इशू बना देते, लेकिन उनका आवाज नहीं है। ये ऐसे गरीब को दबाया जा रहा है। मैंने की ना रेलवे की बात, रेल चला क्यों नहीं रही? क्योंकि गरीब है, गरीब के पास आवाज नहीं है, तो इसलिए देश को, थोड़ा आराम ले, ये भाई हरियाणा से कोरोना पे बोल लगा, आजा भाई जल्दी आ। इस देश में गरीबी को, हाँ चल रहा है, रोज पता मुझे, आजा भाई जल्दी आओ। हाँ रुक जा, हाँ ठीक है भैया। इस देश में गरीबी को खत्म करना था, लेकिन गरीब को खत्म किया जा रहा है, मजदूर को खत्म किया जा रहा है, किसान को खत्म किया जा रहा है। ये बताइए, आज से 2 दिन पहले कृषि मंत्री का बयान आता है कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हाँ। लेकिन जो फिर बयान दोबारा जारी किया गया उसमें अपील किया जा रहा है, तो राज किया कोरोना और आप हट जाएं। तो एक तरफ बयान देते हैं 2 दिन पहले कि बात करने के लिए तैयार हैं, फिर बयान देते हैं, अपील करते हैं कि हट जाएं, चले जाएं किसान आंदोलन से, तो फिर राजनीति क्या हो रही है कि इस बात पे राज है? पगलेट हैं, पागल हैं। आपने सुना ने वो इंटरेस्ट रेट बताए, पहले दिन दूसरे दिन वापस ले लिए सीतारमन जी ने, तो पागल हो चुकी सरकार, क्योंकि गोबर मूत्र खा के आओ तो दिमाग में चढ़ जाता, फिर गोबर मूत्र दिखता है आपको। कौन गोबर मूत्र खाता है? सरकार खाती है, आपने सुना नहीं? गोबर मूत्र से कैंसर का इलाज करे, सुना नहीं आपने? कहाँ रहते हो आप? ये बोल लगा, जिस तरह से सरकार बैठी है चुपचाप, किसानों का आक्रोश का भी टूटता नहीं है क्या? किसानों का आक्रोश टूटता नहीं है, सरकार तो चुपचाप बैठी। भाई बैठी रहे चाहे 3 साल बैठी रहे, 30 साल बैठी रहे, इंतजार की हद होती है। इंतजार करना पड़ेगा ना, और क्या करे, वो दंगा कर देगा, फिर वही बात कर रहे हो। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलेगा ना, देश तो हमारा ही है, प्रॉपर्टी तो हमारी है, टैक्स से हमारे, टैक्स से पैसे, रोड जो भी बना है पूरा देश हमारे पैसे से बना है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि सार्वजनिक जगह पर आंदोलन नहीं कर सकते, तो फिर आप सार्वजनिक जगह पे बैठे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहें? एक तो सुप्रीम कोर्ट किसकी है ये बता दो आप मुझे, जस्टिस लोया की है। खैर, दूसरी बात, जो हमारा आंदोलन, हमने जो रास्ता बंद किया तो दिख रहा है, लेकिन जो किसानों के रास्ते बंद हुए इन कानून से, वो नहीं दिख रहा आपको। अगर ये कानून पास हो गए तो मैं बता रहा हूँ, बार 90 करोड़ सड़क पे आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई देश बचेगा क्या? रोटी खत्म कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो यार? सुप्रीम कोर्ट तो पपेट बन चुका है, पपेट। यानी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, लेकिन डिसीजन गलत ले रही है। मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का दर्जा भगवान का होता है। रंजन गोगोई का केस सुना हुआ ना आपने, उसके ऊपर रेप के चार्ज लगे थे, तो शक क्यों ना किया जाए? क्यों ना शक किया जाए, आप बता दो। और राज्यसभा में हम क्यों बैठे हैं? शक क्यों ना किया जाए, आप बता दो। जब 4 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के 2018 में पब्लिक में आके बोलते हैं कि देश में गलत चल रहा है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, तो इस पर शक ना पैदा हो। शक पैदा होता है भाई साहब। बिल्कुल, तो इस देश को लाइन पे लाना पड़ेगा, इस सत्ता को, तानाशाही को, इन हुक्मरानों को, जो तुगलकशाही चल रही है, इसको लाइन पे लाना पड़ेगा। समाजवाद को लाना पड़ेगा। समाजवाद आप सब की बात करता है, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिला की बात करता है, जो आज सब खतरे में है। एक बहुत दिन पहले राकेश टिकैत जी बंगाल आंदोलन में गए थे, तो बंगाल आंदोलन में इसका चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा राकेश टिकैत जी का? पड़ेगा। बंगाल कहाँ आता है, बात में इंडिया में आता है, वहाँ पे किसानों को आज तक एमएसपी नहीं मिलता। एक तो हम राजनीति नहीं कर रहे, लोग बता रहे हैं कि वोट मांगने गए हैं, ये गए हैं, वो गए। किसी पार्टी के तौर पे गए थे या फिर किसानों के? अगर पार्टी के तौर पे जाते तो पार्टी वालों को यहाँ पे बोलने भी देते, बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा? हमें राजनीति नहीं करनी, हमें अपनी रोटी का आंदोलन, रोटी बचाने आए हैं, रोटी से मतलब है। बस। अगर कोई किसी चीज से जोड़ के देखता हो तो देखता रहे, बस। उसको थोड़ा समझने की जरूरत है।